हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? लेक्चर नंबर 8, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 8। ठीक है बेटा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था? लास्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे सेल के बारे में। सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया अभी तक हम लोगों ने। अगर हमें एक सेल दे रखी है, उसका हमें ईएमएफ निकालना है, तो पहले बात, ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या होता है? ई नॉट सेल निकालना। क्या निकालना? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकलता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का एसआरपी और एनोड का एसआरपी, दोनों का एसआरपी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं उसका बेटा। सेकंड पार्ट है, हाँ जी, सेकंड पार्ट है। सेकंड सेल दे रखी है Cu+2 0.02 मोलर, Cu+2 0.02 मोलर, और Ag+ 0.2 मोलर Ag। ठीक है बेटा। Cu से Cu+2 और Ag+ से Ag। Cu से Cu+2 का कितना? 0.02 मोलर, और Ag+ से Ag का कितना देखा? 0.2 मोलर। ठीक है। ये रिएक्शन दे, ये सेल दे रखी है उसमें। और गिवन क्या है? गिवन है बेटा E0 Cu+2 से Cu+2 से Cu कितना? 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। और क्या गिवन है? E0 गिवन है Cu+2 से Cu का दे रखा है, और एक गिवन है Ag+ से Ag का। Ag+ से Ag का E0 है 0.8 वोल्ट। Cu+2 से Cu का E0 है 0.34 वोल्ट, और Ag+ से Ag का है 0.8 वोल्ट। ठीक है। कर लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा? हाँ जी, एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, किसका हो रहा है? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाले का, मतलब Cu से Cu+2। Cu गिव्स Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी बेटा Ag+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Ag सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है। कॉपर से कॉपर+2 बन रहा है, और Ag+ से Ag बन रहा है। ठीक है। नेट रिएक्शन क्या होगी? नेट रिएक्शन क्या होगी? अब देखो बेटा, एनोड पर ये रिएक्शन है, कैथोड पर ये रिएक्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, क्या डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 का लॉस है, 2 का लॉस है, 1 का गेन है, तो क्या करेंगे? इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, जिससे 2 का लॉस हो जाएगा और 2 का ही क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो बस करना क्या है, इस रिएक्शन को 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, और फिर जोड़ दो। और अगर जोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्शन क्या आएगी बेटा? नेट रिएक्शन आएगी Cu सॉलिड +2Ag+ aqueous will give Cu+2 aqueous +2Ag। ठीक है बेटा। कॉपर +2Ag+ से बनेगा Cu+2 और 2Ag। कॉपर से Cu+2 और 2Ag+ से 2Ag, यही रिएक्शन होगी। ओके, ये नेट रिएक्शन हो गई। बस अब कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या निकालना होगा बेटा? ई नॉट सेल। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे का ई नॉट माइनस एनोड, ये पता है दोनों क्या होने चाहिए? कैथोड का एसआरपी और एनोड का एसआरपी। और मेरे को पता है कि दोनों के एसआरपी होने चाहिए। क्या ये एसआरपी है? हाँ ये है। कॉपर+2 से 0 एसआरपी है। क्या ये एसआरपी है? +1 से 0, हाँ एसआरपी है। तो दोनों ही एसआरपी है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कैथोड पे कौन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है? सिल्वर का। सिल्वर का कितना है? 0.8। तो ये जगह 0.8 माइनस 0.34। ठीक है। कितना आ गया बेटा? 0.46 वोल्ट। ये तो आ गया बेटा अपना ई नोट, जो हमें पता लगाना था। ई नोट तो आ गया 0.46 वोल्ट। ठीक है। 0.46 वोल्ट ई नोट तो आ गया। ई सेल कितना आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल
माइनस 0.06 अपॉन n log Q। क्यूब में क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है? सिल्वर तो लिखेंगे नहीं, कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसी कंसंट्रेशन Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, पावर में कोफिशिएंट आते हैं। Ag प्लस की कंसंट्रेशन, इसका क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो बेटा। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं 0.46 माइनस 0.06 अपॉन एन, एन में 2 है। 2 क्यों लिखेंगे? दो का लॉस और 2 का गेन। 2 का गेन कैसे हुआ? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। लॉग Cu प्लस 2। Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02। कितनी है? 0.02 डिवाइड बाय किसकी कंसंट्रेशन? Ag प्लस। Ag प्लस की कितनी है? 0.2। 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.03 इंटू लॉग हाफ आएगा। लॉग हाफ मतलब प्लस लॉग 2। लॉग 2 इज 0.3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.46 प्लस 0.009 यानी 0.469 वोल्ट आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0.469 वोल्ट। क्लियर है? 0.02 अपन 0.04, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पर, स्क्वायर पावर में स्क्वायर चढ़ा दिया, पावर में 4 चढ़ा दिया, गलत है ना। पावर में क्या आएगा? पावर में 2। तो 0.04 हाफ, हाफ लॉग हाफ इज माइनस लॉग 2, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। लॉग 2 इज 0.3, तो 0.09 0.469 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और करेंगे बेटा, थर्ड। हाँ जी बेटा, एक और कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इस पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। सिल्वर AgNO3 0.4 मोलर, अल्फा इज 0.9। ठीक है, AgF 0.2 मोलर, 0.2 मोलर 0.2 मोलर कॉमा अल्फा इज इक्वल टू 0.8। और सिल्वर AgNO3 0.4 मोलर 0.9 और AgF 0.2 मोलर, अल्फा इज 0.8 सिल्वर। ठीक है, ओके, ये सेल बनाई हुई है। ठीक है, इसका मेरे को ई सेल निकालना है और ई नोट सेल निकालना है, और कुछ गिवन है नहीं। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, मुझे और कुछ गिवन नहीं है, मेरे को ई नोट सेल निकालना है और ई सेल निकालना है। मुझे ई सेल निकालना है और ई नोट सेल निकालना है। हाँ बेटा, देखना, इस साइड क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होता है? रिडक्शन। सिल्वर 0 से कहा जा रहा है? +1 में। Ag से Ag प्लस बन रहा है, और यहाँ +1 से कहा जा रहा है? 0 में। यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। हाँ बेटा, इसका क्या दे रखा है? Ag प्लस AgNO3 की ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसकी है? AgNO3 की, और उसका क्या दे रखा है? अल्फा। तुम्हें याद है मैंने कराया होगा AgNO3, कोई भी दे दो यार AgNO3। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना कोई कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे AgNO3 से अगर क्या बनेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। अगर इसकी कंसंट्रेशन C है पहले, तो बाद में क्या हो जाएगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा? C अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? C अल्फा। सबको पता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में कराए। इसकी कंसंट्रेशन अगर C है तो इसकी हो जाएगी बाद में C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, मतलब Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो C अल्फा है। तो इसने क्या कर रखा है? इसने C भी दे रखा है और अल्फा भी दे रखा है, तो इससे किसी कंसंट्रेशन पता लग गई? Ag प्लस की। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? हमें डायरेक्टली आयन की कंसंट्रेशन दी जाती थी। यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा? C इंटू अल्फा कर लूंगा, किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? Ag प्लस की, क्योंकि मुझे चाहिए किसकी होती है? Ag से क्या बन रहा है? Ag प्लस बन रहा है, तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए Ag प्लस की, वो कितनी है? C अल्फा है। कितनी है? C अल्फा है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ, हाँ बेटा मैं इसे लिख सकता हूँ क्या?
एजी प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.4 इंटू 0.9 मोलर। सॉल्ट ब्रिज एजी प्लस इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.2 इंटू 0.8 मोलर एजी। एक ही बात है, कुछ अलग मैंने कुछ किया नहीं है। एजी से क्या बन रहा है एजी प्लस, और एजी प्लस से क्या बन रहा है एजी। एजी प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी सी अल्फा, यहाँ भी कितनी हो जाएगी सी अल्फा। ठीक है, अब बताओ, अब सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, क्या कैलकुलेट करना, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना। बेटा ये तो समझ गया ना तुमने सी अल्फा क्यों लिखा है एजी प्लस की, क्योंकि सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा। ठीक है, दूसरी बात है बेटा, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला है बेटा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों क्या रखते हैं बेटा एसआरपी और एसओपी, दोनों का क्या रखा जाता है, क्या बोला था मैंने, दोनों का क्या रखा जाता है, दोनों का रखा जाता है एसआरपी, कैथोड वाले का भी और एनोड वाले का भी। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है एजी प्लस का, किसका हो रहा है एजी प्लस का। ये रिएक्शन लिखूं क्या, चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूं। एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर रिएक्शन हो रही है बेटा क्या, हाँ भाई क्या रिएक्शन हो रही है एजी प्लस एक्वस से बनेगा क्या प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा एजी बन जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन लेकिन कितनी है रिडक्शन वाले की, जिसका रिडक्शन हो रहा है 0.2 इंटू 0.8 यानी 0.16, इसकी कंसंट्रेशन है 0.16 मोलर। और एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर रिएक्शन हो रही है बेटा क्या एजी सॉलिड से बनेगा क्या एजी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है एनोड वाले की, जिसका ऑक्सीडेशन और 0.4 इंटू 0.9 यानी कितना 0.36 मोलर। अब बताओ, हाँ कोई तुमसे कहेगा नेट रिएक्शन लिखोगे, नेट रिएक्शन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे बेटा एजी सॉलिड प्लस एजी प्लस एक्वस विल गिव एजी प्लस एक्वस प्लस एजी सॉलिड। अब कहेगा सर काट क्यों नहीं दी दोनों, ये दोनों के दोनों काट क्यों नहीं दिए एजी प्लस, वो इसलिए नहीं काटे क्योंकि बेटा दोनों की कंसंट्रेशन क्या है अलग अलग है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं, मतलब कैथोड जिसका बना है और एनोड जिसका है, दोनों के दोनों कौन से इलेक्ट्रोड है सिल्वर के इलेक्ट्रोड है। कैथोड भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, एनोड भी किसका इलेक्ट्रोड है सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स हैं सिल्वर सिल्वर के। फिर भी करंट फ्लो क्यों करेगा, मतलब एक कैथोड है एक एनोड है, दोनों को कनेक्ट कर दिया फिर भी, और ये भी सिल्वर का है, सिल्वर की रोड यहाँ भी डिप करके सिल्वर की रोड यहाँ भी डिप करके, फिर भी करंट फ्लो क्यों करेगा, करंट फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है अलग अलग। अगर ये कंसंट्रेशन बराबर हो जाती, मतलब मैं यहाँ पर कैथोड बनाता और यहाँ एनोड बनाता, सिल्वर की रॉड डिप करता दोनों में, इसकी कंसंट्रेशन भी सी रख देता इसकी भी सी रख देता, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0.16 है, एक की कंसंट्रेशन 0.36 है, तो कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रोड हैं तो एक, लेकिन फिर भी दोनों आयंस की कंसंट्रेशन अलग होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन अलग होने की वजह से क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। ऐसी सेल को बोला जाता है कंसंट्रेशन सेल्स। याद रखना दीज टाइप ऑफ सेल्स, मैं हेडिंग बाद में डालाऊंगा अभी, दीज पहले लिख लेते तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ गया, तो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज, दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज कंसंट्रेशन सेल्स। ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल्स, ध्यान रखना। These type of cells are known as concentration cells. Concentration cells क्या होती हैं, ऐसी सेल्स जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे हो, ऐसी सेल्स जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक हो, जैसे इसमें भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसमें भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, दोनों में मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन वो भी कौन सा सिल्वर का, एजी प्लस के आयन ऊपर से रॉड डिप कर रखी है सिल्वर की, इसलिए इस सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ये करंट फ्लो क्यों कराती हैं, कब भी इनमें करंट फ्लो क्यों करता है अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। ओके, अब मैं
कोई बोलेगा सर पहले निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों क्या रखे जाते हैं, एसआरपी, दोनों का क्या रखा जाता है, एसआरपी, हाँ या ना। फॉर्मूला है अपना ई नॉट का, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड पर कौन है, कैथोड पर कौन है, सिल्वर, जी एजी प्लस से एजी। अब बताओ इसका ई नॉट क्या एजी प्लस से एजी दे रखा है तुम्हें, हाँ जी, क्या एजी प्लस से एजी दे रखा है, एजी प्लस से एजी अगर दे रखा है क्या, अब मैं बोलूं अगर एजी प्लस से एजी, एजी प्लस से एजी का ई नॉट गिवन है या नहीं है? कोई बोलेगा सर नहीं गिवन है, एजी प्लस से एजी का ई नॉट गिवन नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा, चाहे इस इलेक्ट्रोड की बात कर लो चाहे इस इलेक्ट्रोड की बात कर लो, ई नॉट तो दोनों के लिए क्या है, ई नॉट, हाँ भाई दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए ई नॉट तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा, एसआरपी दोनों का बराबर ही होगा, एसआरपी मतलब नहीं 1 मोलर, इसकी भी 1 मोलर इसकी 1 मोलर, एसआरपी की बात कर रहा हूं मैं, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर एजी प्लस का चाहे कितना भी हो, जैसे पिछले सवाल में काम आया था, जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कितना आया था, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में 0.8 वोल्ट था, कितना था ही होगा, तो इसका भी 0.8 वोल्ट, इसका भी 0.8 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना, जीरो, जीरो मतलब मैं लिख ही नहीं रहा, मैं देता हूँ, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को,